नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफिस डे 91 ऑफिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिसिंग बेहतरीन डीआई जो आप लोग जो है बैंकिंग एग्जाम की बात करो या आने वाला यूपी ट्रिपल एससी की बात करो, खासकर ध्यान समझिएगा। इस बार जो है यूपी ट्रिपल एससी कुछ अच्छी डीआई देने वाला है। जैसे पिछली बार उसने सबको चौंकाया था, वैसे कहीं ना कहीं अब जो है बैंकिंग लेवल की डीआई भी यूपी ट्रिपल एससी दे सकता है। तो हमें बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़नी है, यानी चाहे जैसी टाइप की डीआई आ जाए तो बिल्कुल हम लोग उस डीआई को सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। और प्रैक्टिस कौन करवाएगा? वी विद यू ऑलवेज, हम आपके साथ बिल्कुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स चैप्टर बेस्ड डीआई दिस, बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए हम लोग बिना डिले हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस, इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे पिछली बार थोड़ा सा रिलेट करवाया गया था, लेकिन अगर आप लोग बैंकिंग एस्पेक्ट से बात करोगे या जो है एसएससी की बात करोगे, ये सब में एज वेल एज बैंकिंग की बात ना करके यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम लोग पहले डेटा समझते हैं, भाई क्या दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। तो क्या दिया? द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ सूटकेस मॉडल T1 एंड T2 प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी इन डिफरेंट ईयर। एक कंपनी जो है यहां पे सूटकेस प्रोड्यूस करती है। वाह, वेरी गुड। सूटकेस की कंपनी है। और कौन सी कंपनी है भाई? कंपनी का नाम T1 है और ये T2 है और ये 1000 भी दिया है। इसका मतलब 2011 की बात करें T1 48 और आगे 30 और लग जाएगा, यानी 48,000 सूटकेस बनाई। 2015 में अगर T2 कंपनी की बात करेंगे 62,000 क्या की सूटकेस बनाई। तो ये 2011, 12, 13, 14, 15 और 16 में ये T1 और T2 दो कंपनियों ने कितना कितना हजार में सूटकेस बनाया होगा, ये डेटा पहला वाला डीआई कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है भाई? द लाइन ग्राफ शो द परसेंटेज सेल ऑफ दीज मॉडल इन डिफरेंट ईयर। भाई बनाया तो अच्छी बात है, प्रोड्यूस किया, लेकिन वो सेल कितना हुआ, और वो भी परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी 2011 में। यहां से समझिएगा, यहां T1 वाला ये ग्रीन वाला है और ये जो है येलो वाला थोड़ा सा जो है T2 है। ध्यान से समझिएगा, यहां ये नीचे दिया गया है, ये इसके अंदर थोड़ा सा छुप रहा है, ये ऊपर नहीं जा सकता है, अगले में देख सकते हो। तो चलिए बताइएगा आप लोग जो है कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। T1 और T2 की बात करते हैं। यहां से इसको थोड़ा सा भाई मूव करा देते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या डीआई दिया गया। चलिए आप लोग बताओगे T1 और T2। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सूटकेस ऑफ मॉडल T1 एंड T2 कलेक्टिवली सोल्ड इन ईयर 2011। यानी अगर 2011 की आप लोग बात करो, कह रहा कि इसमें T1 T2 कितने सूटकेस सेल हुए हैं। तो आप लोग कहोगे अच्छा ये डायरेक्शन नहीं दिया गया नीले, यहां डायरेक्शन दिया गया कहीं, यहां कहीं डायरेक्शन दिया तो होना चाहिए भाई। सूटकेस 1, सूटकेस 2, ये जो परसेंटेज सेल है ना, चलो अगले में देखेंगे। परसेंटेज सेल के लिए कुछ दिया है, परसेंटेज सेल ऑफ T1 T2, ये कुछ नहीं दिया है भाई। ये तो है, लेकिन ये इसमें देखिएगा, T1 को आप लोग ये मानेगा 65, T2 को ये मानेगा। ध्यान देखो, ऊपर वाला T2 है, ये T2 है और ये T1 है। एक मिनट जो है चेक कर लेते हैं इसको, जो है क्या होना चाहिए, जो आसानी से आप रिलेट कर सकते हो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो जो है बार बार, एक बार अगर कंफ्यूजन हो गया तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा। T1 आपका दिस 65, T1 65, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। T1 65 है, हाँ उसमें पीडीएफ में क्वेश्चन था ना, तो रिलेट कर सकते हो, सही है। ये देखो, ये T2 कलर थोड़ा सा अनमैच है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां समझ में आ गया। यानी ये क्या होगा, दिस समझिएगा, ये जो दिस होगा ये T2 होगा, ये T2 होगा, ये T1 होगा। अब आप लोग आसानी से बता सकते हो भाई, बस 2011 में सामूहिक रूप से बेचे गए मॉडल T1 T2। 2011 की बात करेंगे, मॉडल T1, ये तो क्लियर है सबको, 48,000। तो 1000 नहीं दिया है तो चाहे लिखो या नहीं लिखो भाई, चलो अच्छा लिख देते हैं। इसका क्या है 65%,
65% यानी 48,000 सूटकेस 2011 में यहां प्रोड्यूस किए गए थे और 2011 में 65% उसका बेचा गया, 35% खराब हो गया, नहीं बिका। प्लस कह रहा है T2 की बात करेंगे, T2 कितना दिया भाई 32 और 1000 में है तो 3 जीरो और लगा दो, यानी 32,000 प्रोड्यूस हुए सूटकेस 2011 T2 कंपनी ने बनाया और 54% ही सेल हुए, बाकी सब खराब हो गए। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, इसी को जोड़ना ही तो बस सिर्फ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कर लोगे दिस आंसर। यानी यहां से रिलेट करोगे, चाहे ऐसे सॉल्व करो, यहां से 8 पंचे 40 हुआ, यहां से 4 हो गया और 4 पंचे 20, 6 अठे 48 और 20 कितना हुआ 58, 68 और 4 कितना 72, 2 कैरी 7 हुआ और 4 छक 24 और 7 कितना हुआ 24, 7 31, ये 320। अच्छा एक जीरो और भी तो है भाई, एक जीरो इतना, प्लस कितना हुआ बाकी ये मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 चौक 8 हुआ, 3 चौक 12, 5 9 10 और 22, 2 और 3 पचे 15 और 2 17, ये 17,000, ये तो 0 0 ये हो गया, यहाँ 0 8, यहाँ 8 लास्ट में है भाई, दोनों में है, यहाँ 2 2 4 लास्ट में 480, हाँ ये वाला है, और फिर यहाँ 1 7 और 1 8 ये हो गया और 3 1 4 48480 48480, मतलब T1 ने जितने सूटकेस बनाए हैं 1000 में उसका T1 65% और T2 ने 32,000 2011 बनाए हैं उसका 54% निकाल लोगे, बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है, ध्यान से देखोगे यहां से, अब क्लियर है क्या कह रहा है, वही चीजें यहां भाई 2011-12 में T1 T2 ने प्रोडक्शन किया और यहां क्या किया T1 T2 ने, यहां कितना सेल हुई है ये आप लोग को दिया है क्वेश्चन, क्लियर ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड सूटकेस ऑफ मॉडल T2 इन ईयर 2012, यानी 2012 में भाई जो सूटकेस नहीं बिके, टू द टोटल नंबर ऑफ सूटकेस प्रोड्यूस मॉडल T2 इन 2012 में जितने सूटकेस नहीं बिके, यही ना, बिना बिके सूटकेस संख्या 2013 में मॉडल T2 के उत्पादित सूटकेस की कुल संख्या का अनुपात। तो आप लोगों को बार बार डिस्कस किए हैं कि भाई जब भी रेशियो लगाइएगा तो कोशिश करिएगा डेटा को एक्सपैंड फॉर्म में करिएगा, और सबसे आसान क्वेश्चंस होता है रेशियो वाले, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताओ, 2012 में अनसोल्ड को 2012 में किसकी बात की जा रही है, T2 की बात की जा रही है, 12 में 60, यानी 60,000, 3 जीरो तो और लगाओगे, 3 जीरो टोटल सूटकेस प्रोड्यूस किया है 2012 में T2 ने, और 2012 में T2 ने 57% सेल किया है। तो कुल 2012 में सेल हुए सूटकेस आ गए T2 कंपनी के। अब कह रहा कि 2013 में मॉडल T2 के प्रोडक्टिव, 2013 में मॉडल T2 का प्रोडक्शन कितना हुआ 36,000, ये प्रोडक्शन की ही बात कर रहा। बस सॉल्व कर लीजिए भाई, यहां पे 60,000 का 57% सेल सूटकेस 2012 में T2 कंपनी के द्वारा, और 2013 में 36 प्रोडक्शन है, बस इन्हीं का रेशियो चाहिए, बगल बगल लिखोगे और 30, ये 30 भैया बिल्कुल ओरली कट कर दोगे। आप लोग क्या करोगे, परसेंटेज का मतलब बाई 100, परसेंटेज हटाओगे, बाई 100 जब लिखोगे तो 1 0 कैंसिल हुआ, 6 6 36 हुआ, अच्छा 6 6 36 हुआ, और यहां से ध्यान समझिएगा 6 6 36 हुआ। कुछ लोगों को समझ में आ गया भाई हम क्या निकाल रहे हैं, समझ में आया भी, जब आंसर नहीं मैच कर रहा तब समझ में आया। 60,000 का देखो, 60,000 का 2012 में 57 सोल्ड है, 57% सोल्ड है, इसका मतलब 43% अनसोल्ड है ना। 2012 में 57% सोल्ड होते हैं और 43 इसका मतलब अनसोल्ड होते हैं। अभी तो ब्लंडर कर देते, यानी गलती कर देते, और ये जरा सा होता ना कि वहां पे एग्जाम में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को पढ़ने में जहां कंफ्यूजन किए तहां क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा।
यानी 60,000 का 57 सोल्ड और 43 नॉन सोल्ड। तो नॉन सोल्ड की बात करा, 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल हुआ, 6 6 36 हुआ, 10 इधर आ जाएगा, 43 एक लाइन का आंसर है 4360, जो कितना टाइम लगा दिए हैं और ओरली सॉल्व कर सकते हो रेशियो। यानी 2012 में अनसोल्ड की बात कर रहा, तो यहां लिख, एक बार लिख जरूर लो, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब लिख लोगे उसके बाद डेटा वहां पे रिलेट करके लिखोगे, गलती बिल्कुल नहीं होगी। इसको बताओ, ध्यान से आप लोग बताइए क्या कर रहा है। In which the following years in the percentage rise or fall in the production of model T1 minimum as compared to the previous year? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मॉडल T1 के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम है? तो यानी इसकी बात ही नहीं कर रहा, इसको छोड़ दो। पहली बात ये समझिए, 2016, 11, 15, मतलब अगर हम 11 की बात करेंगे, ये T1 की बात कर रहा है, तो किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम गिरावट की गई है? भाई 2012 में अगर हम 2011 की तुलना में देखें, 48 था, 54 हो गया, सिर्फ 6 बढ़ा है, और 6 बढ़ा है 8 का। अच्छा, उसके बाद T1 की बात कर रहे हैं, यहाँ 54 था, 40 हो गया, ज्यादा घट गया, फिर 40 से कितना 48 हो गया, 8 बढ़ गया, ये तो सबसे ज्यादा हो गया। 76 से 51 यहाँ फॉल हुआ। ये 2014, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा गैपिंग है। अच्छा, ये कह रहा 2011 में 48 से 54, 2012 की है दिया, 12 दिया, 12 में 48 से 54 हो गया, यानी 6 बढ़ा, किससे? 48 से। तो कितना परसेंटेज की वृद्धि हुई? यानी 48 से 54 T1 हो गया, 6 की वृद्धि, 6 8 48, यानी 12.5% की वृद्धि हुई। अच्छा, और देखो क्या इससे और कोई है? 54 से 40 हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि 14 हो जाएगा, और 14 यहाँ 54, और ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। एक और थोड़ा सा डाउट है, ये वाला लास्ट वाला, 2015 में चेक कर लो। 2015 में अगर ये सही होगा 76 से 51, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत कमी हो जाएगी। 2012 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 12 में 11 की तुलना में बहुत ज्यादा गैप नहीं है और 40 से गैप है, इसलिए हम डायरेक्टली लगा सकते थे दिस 2012 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से बताइए, सही से पढ़िए भाई, और जल्दी सॉल्व करिए। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देखिए। डीआई हम इसलिए बार बार हर दूसरे दिन तीसरे दिन सॉल्व करवा रहे हैं कि भाई कम से कम एटलीस्ट जितने टाइप की डीआई आ सकते हैं यूपी SSC या बैंकिंग की एग्जाम में, वो आप लोगों को रट जाए। यहां ये सॉल्व कराने का, रटने का मतलब समझ में आ जाए कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बता दो। तो जल्दी बताइए भाई क्या होगा। कमेंट में आप लोग कम रिप्लाई करते भाई, यस या नो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि सर समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप लोग बताएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं जो है हमें ये लगेगा कि भाई आप लोग समझदार हैं, समझ में सब आ रहा है, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए 2013 से 14 में मॉडल T2 की बिक्री में अनुपात देखो, 13 से 14 मॉडल T2 36, 2013 में, 14 में 54, 36 से 54 कितना? तो 36,000 ये था, 54,000 ये था। हमने कहा था जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, रेशियो भी निकाल सकते हो। तो यहाँ 9 चौक 36 हुआ, 9 छक 54 हुआ, यानी 2:3 का हुआ, 50% है। 2013 से 14 T2 9 चौक 36, 9 छक 54, 50%, यही क्या बात है, 50% नहीं, बस 2013 से 14 तक। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज राइज इन द सेल मॉडल T2 फ्रॉम ईयर 2013? इतना 36 से 54 हो गया, बिल्कुल 14 और 4 18 बड़ा, एक 50%, लेकिन ऑप्शन में बहुत दूर दूर तक नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, देखो कैसे ये रेशियो निकाल लिया, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ गया ना, 2 से इंटू 100। जब भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात आएगी, जिन दो वैल्यू में रिलेशन कह रहा है उनका रेशियो निकाल लो, रेशियो लिखो पूरा एक्सपैंड फॉर्म में, ये नहीं कि पूरा रिलेट करो। तो मॉडल बिक्री, भाई भाई क्या कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है, हम भाई क्या कह रहा है, ये 2013-14 में ये क्या है, प्रोडक्शन है, लेकिन हम हिंदी में पढ़ने के चक्कर में ध्यान दिए अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सेल ऑफ मॉडल T2, तभी कह रहे इतना आसान कैसे दे दिया, इतना इजी नहीं देता। सेल ऑफ मॉडल T2 मतलब यदि 2013 में 36,000 अगर लिखोगे, 2 जीरो और बढ़ा दो, तो 36,000 की अगर हम बात करेंगे तो समझिए 36,000 क्या है, प्रोडक्शन हुआ है 2000, अरे यार जीरो बहुत बढ़ रहा है जो है, क्या किया जाए।
तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइए भाई, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट निकाल लिया था, लेकिन प्रोडक्शन का जब पूछा ही नहीं जा रहा तो क्या करोगे। हिंदी में थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। 36 का फिलहाल 2013 की बात करेंगे, कितना हुआ, यानी T1 कंपनी की बात करेंगे तो आप लोग कहोगे सर T2 कंपनी, या फिर वही चीज है भाई, T1 कंपनी की बात करें, कह रहा 2013 से 2014 में T2 कंपनी के बिक्री में कितना वृद्धि हुई है। तो T2 कंपनी का 2013 में 72% ये बिक्री है, निकालोगे। अच्छा सर कहोगे 2014 में कितना है, टोटल 54,000 सूटकेस प्रोड्यूस किए गए हैं, और उसका जो है 62% क्या गया है, वो बिक्री है, सेल है। भाई 2013 के सूटकेस का टोटल सोल्ड और 2014 के टोटल सोल्ड का 2014-13 से कितना ज्यादा है। देखो यहां से दिस कैंसिल था, जरूरत नहीं थी क्योंकि कॉमन था, यहां रिलेट कर लेते। अब यहां पे सही है गलत नहीं है कि 18 दुनाई 36 हुआ, 18 तिहाई 54 हुआ, कर सकते हो भाई। 2 से कितना हुआ 31 हुआ, 3 से कितना हुआ 24, यानी रेशियो में 24 और 31 बढ़ा कितना, यानी 7 किससे 24 से इंटू 100, यहां सॉल्व कर लोगे। यहां से कितना होगा 1/24 की वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पे 1/24 की वैल्यू कितने, मतलब 1/12 की वैल्यू जो होती है 8.4.73, 7 चौक 28 पॉइंट समथिंग, यानी 29% इज द करेक्ट आंसर। चाहे से करो 24 यहाँ 72 ज्यादा हो जाएगा 29, यानी 29% सही आंसर आएगा। समझ में आ गया क्या करें। पहले आप लोग 2013 में और 2014 में सेल का अनुपात निकालिए, अगर अनुपात नहीं निकालोगे वैल्यू निकालोगे टफ हो जाएगा। 2 बार कंफ्यूजन किया गया इसमें, क्या किया गया, हम इसको बार बार सेल से ही आपस में रिलेट कर रहे थे, लेकिन सेल पूछा उसी प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे थे, लेकिन सेल पूछा जा रहा। चलिए अगला देखोगे, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान समझिए। सभी 6 वर्षों में बेचे गए मॉडल T1 के सूट के, बेचे गए भाई सब आप लोगों को निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सूटकेस मॉडल T1 सोल्ड ओवर द 6 ईयर टुगेदर। 2011 की बात करेंगे, 48,000 सूटकेस प्रोड्यूस हुए हैं, इसका 65% क्या है, सेल हुआ है। तो आप लोग निकालिए भाई, क्या कर सकते हैं, देखो 48,000 का 65%, वेरी गुड, प्लस 2012 में 54, 54,000 का 2012 में 52%, वाह, प्लस सब में परसेंट है। इतना लेंदी क्वेश्चन क्या सॉल्व करना पॉसिबल है। 13, 40 का 72, नहीं टफ रही है भाई, कुछ तो बहुत आसान है। 40,000 का 72%, ध्यान दीजिएगा, 1000 यानी 3 जीरो हमने कॉमन किया और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा उसके बाद जो है 48,000 का कितना 62%, 48,000 का 62%, ध्यान समझिएगा। सब गड़बड़ कर रहे हैं भाई, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 2 तो गड़बड़ कर ही दिए हैं, 2 गड़बड़ ये कर दिए। T1 की बात करा, T1 ग्रीन वाला है ना, 40 का 67% है। उसके बाद जो है 2014 में क्या करोगे, 48 का कितना है, ध्यान समझिए, 48 का है 56%। सर कहोगे इतना सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे भाई करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बचा है, T1 2015 में 76,000 इंटू कितना 78%, वाह वेरी गुड, प्लस कितना 2016 में 51 का 48%, सब भाई। और देखो 1000 में है, ये 48,000 3 जीरो, यहाँ पे 54,000, 40,000, 48,000, ये सब 1000 में आएगा। आप लोगों के सर इतना टाइम लग रहा है, कम से कम ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेगी, जिनको टेबल याद भी होगी, एक 1.5 से 2 मिनट से कम नहीं हो सकता है। अगर टाइम आप लोग के पास बैंकिंग एग्जाम दिए होगे तो क्वेश्चन नहीं करने वाला है, लेकिन करेंगे। कैसे करेंगे, एक C9 रूल होता है, ऑप्शन से मैच करने का रूल होता है, वो देखो क्या मैच करेंगे, ये एक क्लू लगा सकते हो। देखो C9 का मतलब एक रूल हुआ, डिजिटल 9 का मतलब हुआ कि जैसे 3, 4, 5, 6 है, कोई डिजिट दिया है, इसको सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सभी डिजिट को ऐड करो, 3 + 4 + 5 + 6, जहां भी 9 मिलेगा 9 की इक्विवेलेंट वैल्यू 0 होगी। जैसे यहां 4 और 5 9 मिल गया 0, ये पहले हुआ, और 6 3 9 मिल गया 0, ये हो गया, यानी इसका सम 0। चाहे ये समझिए, चाहे 4 और 3 7 5 12 6 18, और इसको सिंगल डिजिट में करोगे 1 + 8 यानी 9 का मतलब 0। यहां C9 लगाओ, नहीं तो भैया बस की बात नहीं है। C9 मतलब एग्जैक्ट नहीं आता है, पॉसिबिलिटी होती है कि सही हो जाए। देखो कैसे, जैसे 8 4 12, 12 का मतलब 3,
6 5 11 का मतलब 2, तो 3 दुनाई 6 पहले से मिल गया, परसेंटेज वगैरह भूल जाओ। 5 4 9 0 मिल गया, ये 9 हो गया तो मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 7 6 13 का मतलब 4 और ये 4 4 चौक 16 का मतलब कितना 6 यानी 7 मिल गया। अच्छा इसका 8 4 12 का मतलब 3, 7 5 12 का मतलब 3 यानी 3 त्रिका 9 मिल गया और 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करोगे। 7 6 13 का मतलब 4, 8 और 7 15 और 1 16 का मतलब 6 चौक 24 का मतलब 6, ध्यान दीजिएगा। वैसे यहाँ पे 5 8 4 12 का मतलब 3, 5 1 6 ये और 6 त्रिक 18 और 18 का मतलब 8 और 1 9 0 हो गया। सिर्फ आपके पास 3 डिजिट बचा, 6 6 12 और 7 कितना 19 और 19 का मतलब 1 + 9 यानी 10, ये 0 हो गया यानी 1 आ गया। जिस भी ऑप्शन का सम 1 आएगा वो सही होगा। चेक करो, 5 4 9 9 0 2 1 3 ये नहीं सही होगा, 9 कैंसिल और 7 1 8 3 11 4 15 ये गलत है। यहां से 8 2 10 9 0 ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कि इनको जहां पे जैसे ये 8 है 12 सिंगल डिजिट में इसको मल्टीप्लाई करके डिजिट लिख दो। यहां कहीं भी 5 4 9 0 पूरा हो गया, यहां पे दिस, तो ये ऐसे करोगे, ऑप्शन से करोगे तो सही हो सकता है डिजिटल सम। ये आप लोगों को जिनको डाउट होगा हम बता देंगे, डिजिटल सम पढ़िएगा। डिजिटल सम नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ने में ही भलाई है, नहीं तो टफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ऑफ 6 इंडियन बैट्समैन इंटरनेशनली। भाई इंटरनेशनल मैच हो रहा है और 6 जो है कौन कौन से बल्लेबाज हैं, कौन बल्लेबाज हैं? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर, शाहिद अफरीदी। भाई ये तो इंडियन बैट्समैन है। शाहिद कुछ था क्या? शाहिद अफरीदी तो भाई नहीं होंगे। शाहिद ए का मतलब कुछ और मान लो कोई होगा भाई। संदीप पाटिल, यस। संजय प्रसाद मांजरेकर, कुछ ऐसा था ना। चलिए फिलहाल ये शाहिद वाला छोड़ के बाकी सब समझ में आ रहा। तो शाहिद शायद जो है शाहिद अफरीदी हमें लगता पाकिस्तान का है, कोई बात नहीं कहीं का भी हो। यहां दिया ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी सचिन तेंदुलकर ने 8 मैच खेले हैं। कितना एवरेज स्कोर है, कितना टोटल बॉल फेस किया नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट कंफर्म है 129.6 का है। वैसे कुछ वैल्यू मिसिंग है, इस मिसिंग वैल्यू को आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के और उससे कंप्लीट करके आंसर बताना है। ध्यान दीजिएगा, उससे कंप्लीट करके आंसर बताना है। तो भाई क्या करोगे, पहले तो समझिए क्या दिया गया है। आप लोग पढ़े थे किसी चीज का एवरेज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, औसत में पढ़े थे। या हम बोल सकते हैं एवरेज इंटू नंबर इक्वल टू क्या होगा? सम होगा। ये हमको पता था पहले से। एक और आप लोग बोलता है कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है, कि एक और पढ़े होंगे आप लोग, देखिएगा बॉलिंग एवरेज, ये पहले से पढ़े होंगे। बॉलिंग औसत यानी गेंदबाज के सेंस की हम बात करें, बॉलिंग एवरेज का मतलब ये पढ़ाए होंगे एवरेज वाले में कि भाई एक गेंदबाज अगर मान लो हम बोल दें कि 25 रन देकर 4 विकेट लिया, तो उसका गेंदबाजी औसत क्या है? 25 पर विकेट, यानी गेंदबाजी औसत 25 रन देकर 4 विकेट लिया तो 6.25 गेंदबाजी औसत। ये दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नया दे दिया गया। क्या दे दिया भाई? स्ट्राइक रेट क्या होगा? टोटल रन स्कोर डिवाइड बाई टोटल बॉल फेज इंटू 100% लगा दो, यानी स्ट्राइक रेट किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। ध्यान समझेगा, हमेशा स्ट्राइक रेट जो है बल्लेबाज का क्या होगा? भाई बल्लेबाज जो है स्ट्राइक रेट का मतलब अगर उसने बालें कम खेली हैं, रन ज्यादा बनाया होगा तो अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। स्ट्राइक रेट किसका अच्छा होता है? कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जैसे वो पांडे आता है या सचिन तो भैया बहुत धीरे धीरे अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जैसे मान लो थोड़ी देर तक अगर रोहित शर्मा टिक जाते हैं तो क्या करते हैं? मतलब छक्के पे छक्के मारते हैं, खेल रहे हैं, 30 बॉल बना रहे हैं, 70 बॉल, इसका 70 रन, इसका मतलब उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। स्ट्राइक रेट का मतलब हुआ टोटल जो रन बनाया है वो बनाने में कितनी बॉल फेस किया है, ये तो है। स्ट्राइक रेट का मतलब टोटल जो रन बनाया है वो कितनी बॉल फेस किया है। भाई जो है कभी कभी ऐसा भी हो, पहले थोड़े टाइम में धोनी आया, सीधे 10 बॉल खेला और चौवे छक्के बनाकर उसने 36 रन बना दिया, तो बताओ कितना स्ट्राइक रेट होगा? तो आप लोग कहोगे सर 360% का स्ट्राइक रेट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ
360% स्ट्राइक रेट हुआ। वो जितना होना चाहिए, जितना बॉल उतने रन होने चाहिए, उससे बहुत तेजी खेला, ये हुआ। एक फॉर्मूला ये दिया है। अब आप लोग जो क्वेश्चन पढ़िए, बाकी जो चीजें इनकम्प्लीट है वो रिलेट कर लोगे। और आप लोग पता एवरेज रन स्कोर का मतलब क्या हुआ? एवरेज रन का मतलब भाई औसतन कितने बनाए, जो है आप लोग बोल सकते टोटल नंबर ऑफ, मतलब कितने मैच खेले ये पता है, और एवरेज रन स्कोर कितना, और एवरेज रन का मतलब हुआ एक बल्लेबाज ने एवरेज रन कितने बनाए, कि मान लो 8 मैच खेले, हर इनिंग में 40-40 बनाए, तो कितने मैच खेले, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो एवरेज रन स्कोर का मतलब ये हुआ, एवरेज रन स्कोर का मतलब ये हुआ कि बल्लेबाज द्वारा टोटल रन कितने बनाए गए, और डिवाइड बाई उसके द्वारा यानी टोटल एवरेज रन स्कोर, टोटल इनिंग्स कितनी खेली गई हैं। भाई जैसे वो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं सबसे तेज जो है, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड के बल्लेबाज बन गए हैं। एक करेक्शन करना चाहेंगे, सचिन तेंदुलकर नहीं, विराट कोहली। 13,000 रन शायद अभी हम देख रहे थे T20, तो 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज विराट कोहली हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि विराट कोहली ने 13,000 तो रन बनाए हैं, लेकिन सबसे कम इनिंग्स खेला है, सबसे कम मैच खेला है। तो एवरेज रन स्कोर का मतलब ये हुआ, ध्यान समझिएगा, टोटल रन डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन ध्यान दें, और इसको जो है, जो भी आप लोग एवरेज में पता है, जो नहीं पता है, ये फॉर्मूले की हेल्प लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व करिए। तो क्या कोशिश करेंगे सॉल्व करने की? देखो क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस शाहिद ए, शाहिद अफरीदी भैया बॉल, और बाई संजय पी, संजय संदीप पाटिल और अपने शाहिद जी, ध्यान समझिएगा, संजय पी, संजय ये शाहिद अफरीदी और संजय पी जी ने 3:4 के रेशियो में बॉल फेस किया। भाई बॉल फेस इसका भी नहीं दिया, ये 3 फेस किया, ये 4 बॉल, मतलब ये 300 बॉल, ये 400 बॉल, इसी रेशियो में इसने फेस किया है दोनों ने। द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाई संजय, टोटल नंबर ऑफ रन्स, संजय के द्वारा जो टोटल रन बनाए गए हैं, ध्यान समझिएगा, संजय के द्वारा जो टोटल रन बनाए गए हैं, द टूर्नामेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल स्कोर बाई शाहिद। भाई शाहिद अफरीदी, संजय पाटिल, संजय पाटिल और शाहिद अफरीदी के द्वारा टोटल रन कितने बनाए गए हैं। अच्छा एक चीज ध्यान दो, टोटल रन स्कोर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाई अगर हमें पता है रेशियो के फॉर्म में टोटल रन ऑफ शाहिद अफरीदी एंड टोटल रन ऑफ संजय पाटिल का पता हो जाए तो आपस में रिलेट कर लोगे। और टोटल रन कैसे निकालोगे? भाई टोटल रन का मतलब क्या हुआ, देखो ये इधर आ जाएगा, जो स्ट्राइक रेट होगी, जो स्ट्राइक रेट होगी इनटू टोटल बॉल जो फेस किया है डिवाइड बाई 100, ये इनटू में इधर डिवाइड में चला जाएगा, ध्यान समझिएगा, और डिवाइड बाई 100, ये समझिएगा। मतलब ये हुआ कि जो टोटल रन स्कोर होगा वो टोटल जो है, जो बॉल फेस किया है वो किस स्ट्राइक रेट से, मतलब जो बॉल पे यानी बॉल का जो स्ट्राइक रेट होगा परसेंटेज में, ये बॉल इधर चला जाएगा, या जो है हम बोल दें टोटल रन स्कोर इधर चला जाएगा, ऊपर है यहां जाएगा, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो जो बॉल फेस किया उसका स्ट्राइक रेट निकाल लोगे, टोटल रन आ जाएगा, तब भी तो आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले में। तो आप लोग कहोगे भाई शाहिद ने 3 बॉल फेस किया कुल अपनी लाइफ में, और इसका स्ट्राइक रेट 72% है, तो कुल कितने रन बनाए होंगे भाई? जितने बॉल फेस किए उतने, और यहां पे देखो स्ट्राइक रेट डिवाइड बाई 100 कर दिया। और ये जो एसपी है संजय पाटिल जी ने 4 बॉल अपनी जिंदगी में फेस किया। 4 बॉल का मतलब ये रेशियो में है, ये इनके मल्टीपल में कुछ भी हो सकते हैं, इनका एवरेज 66 का है, तो कुल रन कितने बनाए? टोटल रन का मतलब स्ट्राइक रेट इनटू टोटल बॉल फेस डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूले से है, और बाकी आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं क्या होगा। यहां से देखो ये तो वैसे कैंसिल हुआ, इनका रेशियो निकालोगे जो ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी शाहिद अफरीदी और संजय पाटिल के द्वारा बनाए गए रनों का औसत निकाल लें तो क्या हो जाएगा? देखो 3 से 3 दुनाई 6, 3 दुनाई से 4 से 4 एकम 4, 18 चौक 72 हुआ,
और यहाँ पे 18 और 22 का रेशियो 9 और 11 हुआ, यानी आफरीदी जी ने 9 रन बनाए और शाहिद संजय पाटिल ने 11 रन बनाए टोटल। तो कितना अधिक बनाया संजय पाटिल ने अफरीदी जी से? 2। किससे? 9 से इंटू 100, यानी परसेंटेज मोर देन का मतलब 200/9 क्या दिया है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ गया या डाउट है किसी को? भाई जब आप लोगों को यहां मिसिंग डीआई में बॉल कितना फेस किया नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर दिया भाई स्ट्राइक रेट क्या है। तो स्ट्राइक रेट क्या है? तो टोटल रन इसके द्वारा बना लेंगे, टोटल रन संजय पाटिल के द्वारा बना लेंगे, तो संजय पाटिल के द्वारा बनाए गए रन वो शाहिद अफरीदी के द्वारा बनाए गए रन से कितने परसेंटेज मोर देन है, बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। और 2 चीजें हम लोग बहुत अच्छे सॉल्व करते हैं, एक खासकर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में हमारे इंडिया में बच्चा बच्चा खेलता है। दूसरा अगर हम बात करें कहीं पॉलिटिक्स की बात होगी, यानी जैसे परसेंटेज में होता है ना, चुनाव में इलेक्शन में हुआ, ये सब जो है हमें लगता है बहुत कम लोगों के गलत होते होंगे, मतलब जल्दी समझ में आ जाते हैं इंडिया में, क्योंकि खासकर यूपी बिहार के लोग हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको सोशल चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। इफ द रन स्कोर्ड बाई संदीप पाटिल, वाह वेरी गुड, संदीप पाटिल के द्वारा जो रन स्कोर किया गया लास्ट 3 मैचेज ऑफ द टूर्नामेंट, भाई संदीप पाटिल ने 56 मैच खेले हैं, जो स्कोर किया गया लास्ट के 3 मैच में टूर्नामेंट आर नॉट कंसिडर्ड, यानी 56 मैच खेला गया है तो लास्ट का 3 इनिंग 53, 54 नहीं 54, 55, 56 3 इनिंग काउंट ही नहीं करो। देन एवरेज स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट डिक्रीजेज बाई 9, यानी जो उसका औसत था एवरेज रन था वो 9 कम हो गया। P in 54th and 55th inning match are below 138 but more than 165, 138 से कम, 138 नहीं भाई यहां गलती हो गया, 168 से कम, ध्यान दो, हमें ऐसा कुछ याद है क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं बनाया था तो हमें पता है ना, 168 से कम बट मोर देन 165, 168 करेक्शन करिए। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल रन स्कोर्ड बाय संदीप पी इन 56th मैच? देखो आप लोग ये दिया है कि संदीप ने जो है, संदीप पाटिल जी ने 56 इनिंग खेले, इस 56 इनिंग में उसके द्वारा एवरेज रन कितना? 110, सब में 110 56 इंटू 110 करोगे तो ये टोटल बॉल फेस आ गया, टोटल रन आ जाएगा, ठीक है 110 ही हुआ। लेकिन कह रहा कि संदीप पाटिल जी की, ध्यान से समझिए, संदीप पाटिल जी की लास्ट की 3 इनिंग्स लेफ्ट कर दो, 3 इनिंग्स कम कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 53 इनिंग्स, तो 53 इनिंग में उनका जो रन है, जो एवरेज रन है वो 9 कम हो जाता है, यानी 101 हो जाता है। हम ये कह सकते हैं संदीप जी का 56 इनिंग का औसत 110 है, 3 इनिंग कम करेंगे 53 इनिंग का औसत 101 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया इतना? अच्छा भाई अभी तो खेला यही स्टार्ट हुआ, पहले पढ़ा चुके थे भाई, अगर जो 3 इनिंग कम हुई है उसमें कितने रन बनाएगा ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? यहां रामबाण तरीका आप लोगों को बताया गया होगा, जब भी किसी नंबर का एवरेज ये दिया है, नंबर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, एवरेज में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इस नंबर को बढ़े हुए या घटे हुए औसत से 110 से 101 हुआ, यानी -9 से गुणा करो, तो माइनस का 56 इंटू 9 का मतलब 9 छक 54, 9 पचे 45 और 5 कितना 50, यानी 504, -9 को इससे, और जो औसत में चेंज आएगा वो देखो ध्यान समझिएगा, ओहो रामबाण तरीका क्या कह रहे हैं, यानी नंबर को जो औसत में चेंज आएगा और जो फाइनल औसत होगा वो नंबर में जो चेंज आएगा, यानी आप लोग 101 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 303 हुआ, माइनस का दोनों सेम माइनस साइन है तो ऐड होगा, यानी 800, यहां 4 3 7, यानी -807, और माइनस सिर्फ कमी को शो कर रहा है, यानी हमें ये पता है कि जो पाटिल जी हैं उन्होंने लास्ट के 3 मैच को, यानी अगर 56 इनिंग में टोटल 110 है, 3 छोड़ने के बाद औसत 1 हो जाता है, तो उन तीनों इनिंग्स में टोटल रन इतने बनाए हैं। और चाहे ऐसे कर दो कि भाई 56 इंटू 110, ये 56 इनिंग में टोटल रन, माइनस
3 इनिंग छोड़ देंगे तो 53 इनिंग होगा, उसका एवरेज यहाँ 101 हो जाएगा। ये करोगे तो भी 807 आएगा। यानी लास्ट के 54, 55, 56 इनिंग में कुल तीनों इनिंग में मिलाकर 807 रन बनाए। बोलो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है भाई, क्यों नहीं गलत, क्यों सही नहीं होगा? आप लोग सही से सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सभी का आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर बताइए भाई, अभी तो हमने आधा ही जरूरत पूरी किया। आगे कह रहा संदीप पी 54-55 में मैच में बिलो 168 बट मोर 165। कह रहा है कि 54-55 इनिंग में संदीप द्वारा 168 से कम, 165 से अधिक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? 165 से अधिक, इसका मतलब एक इनिंग में 166 बनाया होगा, एक में 167 बनाया होगा। 168 से कम बनाया, 165 से ज्यादा, तो दो ही नंबर बच रहे हैं कंफ्यूजन के लिए। यानी उसने किसमें 54वें और 55वें इनिंग में इतना बनाया है, तो 54वें और 55वें इनिंग में कितना बनाया? 7 6 13 के 3 बनाया, और 6 6 12 और 1 13 के 3 और 1 2, यानी 333 रन बनाए भाई साहब। 333 रन बनाए हैं किसने? उसने जो है इन 2 इनिंग्स में। आप लोग बताओ, इन टोटल 3 इनिंग्स में 54, 55, 56 में 807 बनाए हैं, और इन 2 इनिंग्स में 303 बना दिए हैं। तो 807 में से 330 घटा दोगे, यानी जो 56 जो बच रही इनिंग्स वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 में 3 का 4, 474 है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, घुमा के पूछा, लेकिन आप लोग घूमने वाले नहीं, हमें पता है, क्योंकि आप लोग एवरेज पढ़ चुके हैं भाई। तो बिल्कुल अगर पढ़ चुके होंगे आसानी सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? 56 इनिंग का एवरेज दिया है, 3 इनिंग छोड़ने के बाद ये एवरेज हो गया। तो उन 3 इनिंग जो छोड़ रहे हैं उसमें कितने रन बनाए हैं, और वो 3 इनिंग में 54, 55 में रन दे दिया गया है, और ये कंफ्यूजन करके दे दिया गया है। 168 चेंज कर लो, और फिर कहा गया 56 इनिंग में, तो भाई 3 इनिंग में से इन 2 इनिंग घटा देंगे, लास्ट इनिंग वही बचेगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सही आंसर आ गया। चलिए इसको बताइएगा भाई। सचिन की बात हो रही है, कुछ खास बात हो रही होगी। क्या बात हो रही होगी? द टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस बाई सचिन तेंदुलकर। भैया वाह, सचिन तेंदुलकर ने बॉल कितना फेस किया? 74, लेस देन टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर बाई हिम। व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर्ड बाई सचिन तेंदुलकर? वेरी वेरी गुड। क्या कह रहा है सचिन तेंदुलकर के अगर हम बारे में बात करेंगे, सिर्फ मैच ही दिया गया, बाकी कुछ नहीं दिया गया। स्ट्राइक रेट सचिन तेंदुलकर दिया गया। द नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाई टी, मतलब टोटल बॉल, कुल कितने गेंदें खेली सचिन तेंदुलकर जी ने, और टोटल नंबर ऑफ रन, टोटल नंबर ऑफ रन कितना स्कोर किया सचिन तेंदुलकर ने, वो 74 लेस देन। यानी अगर उसने टोटल एक्स रन बनाए हैं तो उससे जो है कितना 74 कम बॉलें खेली हैं। यानी सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट अच्छा है, कम बॉलें खेली हैं, ज्यादा रन बनाया है, इसका मतलब स्ट्राइक रेट अच्छा है। यानी एक्स रन बनाए हैं और एक्स माइनस 74 गेंदें खेली हैं, और सचिन तेंदुलकर की जरूरत हमें क्या है कि स्ट्राइक रेट उनका क्या है, और वही जरूरत है, वो तो दिया ही गया है। सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट 129.6 दिया है। क्या चाहिए भाई हमें? तो हमें चाहिए व्हाट इज द एवरेज रन स्कोर बाई सचिन तेंदुलकर। एवरेज रन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? एवरेज रन का मतलब हमें एक चीजें आनी चाहिए कि औसत रन का मतलब सचिन तेंदुलकर ने टोटल 8 इनिंग्स में टोटल रन कितने बनाए, और डिवाइड बाय टोटल इनिंग्स, तो वही तो औसत रन होगा। तो टोटल रन जो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू को स्ट्राइक रेट से कनेक्ट करो। कनेक्ट क्या करेंगे भाई? हर बार फॉर्मूला दिया था, यहां हमने नहीं दिया, जान के दिया। फॉर्मूला क्या दिया था हर बार? ध्यान समझिए। ये जो हमारा टोटल ये स्ट्राइक रेट है, टोटल रन स्कोर्ड बाय टोटल बॉल फेस इनटू 100 ये दिया है, इसी में सब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हमें पता है स्ट्राइक रेट कितना है, 129 पॉइंट कितना है 6 है भाई। और टोटल रन कितना बनाए हैं? टोटल रन कहेंगे भैया सचिन तेंदुलकर जी ने एक्स रन बनाए हैं। कितने बॉल फेस किए हैं? आप लोग कहोगे भाई एक्स माइनस 74 इंटू 100। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर बताएंगे, आया होगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। चलिए अब सॉल्व करो। चाहे कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इधर ले आएंगे, या कुछ लोग ऊपर 100 से गुणा कर दें। भाई 100x बटा इतना हुआ,
यहाँ इसके नीचे 1 मानोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x की वैल्यू निकाल लोगे कि निकालें, बताओ आप लोग जल्दी से निकालिए इसको। आज जो है आप लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। DI अच्छी है, SBI PO वाली है, मतलब ये प्री में आ सकती है, बहुत मोस्ट चांसेस हैं। तो ये इधर लाओगे कितना हो जाएगा 120, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, सॉल्व करिए क्या होगा। देखो यहां से x में 129.6 और x को 74 से ये 100x जाएगा, तो इनका अंतर, तो कुल मिला के 29.6x इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो एक ही है बस ना, यानी 74 इंटू 129.6 बनेगा। ध्यान दीजिएगा, तो x की वैल्यू कितना होगा 74 इंटू 129.6 डिवाइड बाई 29.6। ध्यान से पढ़िएगा। तो बताइए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, इसको कंक्लूजन क्या निकला, इनको दोनों में करोगे, यहां इसको x में करोगे, इसके इससे करोगे, ये 100x हुआ, इधर आएगा 1 से 100x और इसका अंतर 29.6। अब सॉल्व करिए भाई, कुछ तो सॉल्व करोगे, कितना आएगा 4 चौक 16, 4 से 28, देखो 4 से, देखो एक ध्यान देंगे, ये पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया, कट गया यहां से, इसका 4 गुना, 4 चौक 16, 4 से 28 क्यों थी, 4 गुना ये हुआ, और ये 4 3 12, 4 दुनाई 8, ध्यान समझिएगा, 4 दुनाई 8 ना, और कितना 1, 4 चौक 16, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, नहीं 324 हुआ भाई। देखो एक जीरो कट गया था ना, देखो ध्यान समझिएगा, एक जीरो कट गया था, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आ गया भाई, टफ नहीं है। 324 आ गया, तो 324 क्या था, 324 क्या था, जो था वही था। सही है, देखो जीरो से मल्टीप्लाई करो, सही 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 सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब हुआ 324 टोटल रन, तो 324 रन बनाया सचिन तेंदुलकर जी ने 8 पारियों में। तो बताइए 8 चौक 32, 0 8 पंचे 40, 40.5 इसका एवरेज, यानी टोटल 324 रन बनाया। और कितनी पारी में, पारी तो यहां पे दिया गया भाई, टोटल कितना रन बनाया इतना, और 8 पारी में तो औसत 40.5। सही है ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। बताइए समझ में आया या डाउट है, ये थोड़ा टफ DI है, टफ का मतलब समझना पड़ेगा, ऐसा DI है। चलिए बताइए, इसको ध्यान से पढ़िए। सौरभ गांगुली जी ने, कौन है सौरभ गांगुली भाई, यहां है, क्या कह रहा है, मतलब दोनों को कनेक्ट करके आंसर बता सकते हो। बॉल जी फेज इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स इन द फर्स्ट 10 मैचेज, 20 मैच टोटल खेले हैं, पहले 10 मैच में उन्होंने जितनी बॉल खेली है इक्वल एंड लास्ट मैच, उतनी ही बॉल कितना लास्ट में खेली है, और कितनी कितनी बॉल खेली हमें नहीं पता। इफ द स्ट्राइक रेट ऑफ फर्स्ट 10 मैचेस एंड द लास्ट 10 मैचेस आर 120 एंड 150, मतलब पहले 10 मैचेस का स्ट्राइक रेट दिया है और अगले 10 मैच, लास्ट के 10 मैच का स्ट्राइक रेट दिया है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय हिम। ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस्ड बाय हिम, दोनों बार उसके द्वारा बराबर बॉल फेस की गई है। तो पहले 10 मैच का और बाद में 10 मैच का स्ट्राइक रेट दिया है, टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस की गई है, तो टोटल नंबर ऑफ जो है बॉल फेस गई, स्ट्राइक रेट इतना, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ रन कितना बनाए गए होंगे, ये भी आप लोगों को पता भाई। देखो सौरभ गांगुली जी ने 20 मैचेस खेले हैं, औसत 81 का है, तो सौरभ गांगुली जी के द्वारा अगर टोटल 20 मैच में 81 है, तो 20 मैचेस में टोटल रन कितने बनाए हैं ये हमें पता है। सौरभ गांगुली जी ने 20 इंटू 81 इतने रन बनाए हैं, ये कंफर्म है। कितने, 2 8 दुनाई 16, यानी सौरभ गांगुली ने 20 इनिंग में 81 के हिसाब से 1620 रन बनाए हैं। अब देखो हम ये कह रहे हैं भाई सौरभ गांगुली जी ने पहले कितनी बॉल फेस किया, बॉल नहीं फेस किया, हमें पता है सौरभ गांगुली जी ने x बॉल फेस किया, और ये भी कह रहा जितनी बॉल फेस किया पहले 10 मैच में उतनी ही बॉल फेस किया अगले 10 मैच में, और पहले 10 मैच का स्ट्राइक रेट देखो, बॉलिंग की अगर हम बात करें, स्ट्राइक रेट यहां दिया गया है, बॉलिंग इधर ले आओगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, समझिए। या हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ 1 यहाँ 1,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100। जो बॉलिंग फेस किया है ना एक्स, किसने? सौरभ गांगुली ने। सौरभ गांगुली ने पहले 10 मैचेस की अगर हम बात करेंगे, हमने कहा भाई सौरभ गांगुली ने एक्स बॉल फेस किया। स्ट्राइक रेट क्या था सौरभ गांगुली का? 120, समझिए, बाई 100 पहले 10 मैच का। तो टोटल रन पहले 10 इनिंग्स में, यानी टोटल बॉल फेस इनटू स्ट्राइक रेट, टोटल रन आ गया स्कोर। सौरभ गांगुली ने एक्स बॉल फेस किया जब अगले 10 मैच में 150 का स्ट्राइक रेट था। तो टोटल पहले 10 और दूसरे 10 यानी कुल मिला के 20 इनिंग्स में पहले ही दे दिया गया भाई 1620 उसने रन बनाए। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? पहले 10 इनिंग्स का टोटल रन, अगले 10 इनिंग का टोटल रन बराबर 20 इनिंग का टोटल रन पहले दिया गया है। तो बॉल पहले इनिंग में और दूसरे इनिंग में बराबर फेस किया है, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। देखो ये सब में 10 से गुणा कर दो, ये 12x हुआ, ये 15, 12 और 15 कितना हुआ? 27x हुआ। बराबर मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो 16200 हो जाएगा भाई। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां लिख दे रहे भाई, x की वैल्यू 1620 डिवाइड बाई 27। क्या कटेगा? कटना चाहिए भाई। 7 चौक 28, 7 8 सत्ते 56, नहीं 6 सत्ते 42, 6 दुनाई 12, हाँ बिल्कुल 6 60। ये समझ में आया भैया? 60 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 60 वाले टोटल फेस किया। क्या पूछा जा रहा भाई? वाई द टोटल रन नंबर ऑफ बॉल फेस बाई हिम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल फेस बाई हिम? बताओ समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है? एक्स की वैल्यू कितनी बॉल फेस की गई है भाई? बॉल फेस की गई है, यहां से 60 आ गया एक्स की वैल्यू औसत। तो 20 मैच में नहीं, ये तो 60 बॉल फेस की गई है और टोटल बॉल कितनी फेस की गई है? तो यहां पे 20 यानी 60 बॉल फेस की गई है 20 मैच में। तो 20 का 1200 तो नहीं, 1200 टोटल क्या हुआ? बॉल फेस की गई भाई। ये तो क्या आएगा? एवरेज टोटल कितना? टोटल बॉल एवरेज कितनी फेस की गई? 60। तो 60 जो है 20 मैचेज में कितनी फेस की गई होगी? पहले में 600 बॉल, दूसरे में 600 बॉल, गुना के 1200 बॉल, यानी 1200 बॉल इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इतना 2 DI बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लिए। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट DI पे आते हैं। अच्छा एक और बचा, सुनील जी द्वारा खेले गए मैचों की कुल संख्या। भाई सुनील जी कहाँ हैं? यहाँ हैं। सुनील जी ने कितने मैच खेले हैं? तो सुनील जी ने औसत रन कितना, समझिए, सुनील जी ने औसत रन कितना बनाया है? 76। और टोटल बॉल फेस कितनी है? 800 बॉल फेस किया। स्ट्राइक रेट, तो एक चीज याद आ जाए भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें ये दिया सुनील जी द्वारा एवरेज रन है, तो एवरेज रन का फॉर्मूला ये हो गया भाई, सुनील जी ने टोटल सम यानी टोटल रन कितने बनाए होंगे और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी खेली होगी, वो एवरेज आया होगा जो दिया है। तो एक चीज ध्यान दो, जो टोटल बॉल फेस है और स्ट्राइक रेट से क्या निकलेगा? टोटल रन स्कोर निकल जाएगा। सुनील जी का टोटल 800 बॉल फेस किया, 114 का स्ट्राइक रेट है, मल्टीप्लाई किया, टोटल रन कितने बनाए हैं, यानी टोटल रन स्कोर्ड हो जाएगा। टोटल रन स्कोर्ड इसमें रख दोगे, समझ में आया? यहां से देखो 14 8 112 8 नहीं 912 टोटल रन स्कोर किया किसने? इसने। अब 912 रन देखो टोटल यहां से क्लियर हो गया, उसने 912 रन बनाए, उसका औसत कितना है? 76। तो नंबर ऑफ इनिंग कितना खेलेगा? नंबर ऑफ इनिंग का मतलब टोटल रन डिवाइड बाई एवरेज, तो नंबर ऑफ इनिंग 912 डिवाइड बाई 76, 76 बन जा 76, 11 6 6 5 11 8 में 7 1 और 2, इसका दोगुना 12 इनिंग। वेरी गुड, बहुत सही, 12 इनिंग नॉन ऑफ दिस, हाँ बिल्कुल 76 का दोगुना, 6 12 7 14 15, यानी 12 इनिंग्स उसने, कौन ने? सुनील जी ने खेला है।
यानी जब बॉल दिया गया है, स्ट्राइक रेट दिया, टोटल रन कितना बनाया गया, और टोटल जब रन आ गया तो फिर एवरेज रन दिया है, टोटल इनिंग्स कितना खेला ये आ गया। तो आई होप एक बार आप लोग एवरेज अगर पढ़ लेंगे तो फिर ये सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को जो है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत बार डिस्कस कर चुके, बार बार। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए हर बार जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या पता ना कि जिस चीज को हम लोग छोड़ते चल रहे हैं कि भाई ये बहुत बार आ रहा है, इसका मतलब इस बार नहीं आएगा, और वही एग्जाम में आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बिल्कुल आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉवेल हॉरर एंड रोमांटिक, वाओ, हॉरर और रोमांटिक नॉवेल की बात की जा रही है, और कह रहा कुल 66,000 सेल किए गए हॉरर और नोवाल्टिक, हॉरर और रोमांटिक, रोमांटिक भाई रोमांटिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉवेल हॉरर रोमांटिक सोल्ड बाय 86 2016, टोटल नंबर ऑफ इतना, भाई हॉरर और इतना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये बार बार गलत कर दिया गया है, ये एक होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन नॉवेल हॉरर इतना है, तो ये 38,000 है सिर्फ जो है रोमांटिक। टोटल नंबर ऑफ रोमांटिक नॉवेल सोल्ड बाई स्टोर सी एंड एच टुगेदर, रोमांटिक, व्हाट इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ नॉवेल सोल्ड बाई सी एंड डी, टोटल नंबर, देखिए इसको आप लोग क्या करो, इसको हॉरर करो, ये रोमांटिक नहीं, हमेशा लगता है ये हॉरर दिया गया, ये सिर्फ हॉरर की बात कर रहा। देखो पहले में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो रोमांटिक कर देंगे, लेकिन फिलहाल ये हॉरर है, ये ध्यान समझिएगा, ये हॉरर नॉवेल है। क्या कह रहे हैं, ये टोटल नॉवेल ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये टोटल स्टोर्स है ना, यहाँ पे ए में 11%, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में, एच में, आप लोग कंफर्म है। टोटल 66,000 नॉवेल सोल्ड की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जिसमें दोनों मिलाकर, मतलब स्टोर ए से हॉरर और इतना 11%, ये हो जाएगा। ये हॉरर की बात कर रहे हैं सिर्फ, यानी अभी रोमांटिक की बात करेंगे तो कुल मिला के हॉरर जो है 38,000 है। यानी रोमांटिक की बात करने का मतलब हुआ कि टोटल में से, हॉरर और रोमांटिक में से अगर आप लोग हॉरर घटाओगे तो ही तो रोमांटिक आएगा। जैसे मान लो स्टोर ए ने कुल मिलाकर उसने 50 नॉवेल बेचे, हॉरर प्लस रोमांटिक कुल मिलाकर, और अगर स्टोर ए ने 34 हॉरर नॉवेल बेचे होंगे तो रोमांटिक कितने बेचे होंगे, टोटल में से आप लोग हॉरर घटाओगे तो रोमांटिक, तो ये हॉरर का दिया गया, ध्यान दीजिए, ये हॉरर का, ये टोटल का दिया गया है। अब क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व कर रहे हैं। ये टोटल कितना दिस, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन समझिए क्या सॉल्व करिए भाई, कि टोटल नंबर ऑफ रोमांटिक नॉवेल, ये हॉरर दिया गया है और ये हॉरर प्लस रोमांटिक दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां ये हॉरर दिया गया, ये हॉरर प्लस रोमांटिक यहां दिया गया है, हॉरर इतना। अगर सी और एच द्वारा बेचे गए रोमांटिक उपन्यास, सी और एच, सी कितना 12% और एच का मतलब 18%, यानी हॉरर और रोमांटिक कुल मिलाकर जो है कितने, 12 और 18, 12 प्लस 18 यानी दोनों कुल मिला के 30% नॉवेल सी और एच बेचे गए हैं, टोटल हॉरर और रोमांटिक दोनों। और ये कह रहा है सी और डी, और फिर कह रहा है कि भाई सी और एच द्वारा कितने हॉरर बेचे गए हैं, सी 8%, एच 18, एच कितना 14, तो 18 और 14 कितना हुआ 22%, ध्यान समझिएगा 22% ये हो गया। तो सी और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए उपन्यासों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, सी और डी में टोटल उपन्यास कितने बेचे गए हैं, तो ये तो भैया आसानी से बता दोगे। सी और डी की बात करें, 12 और 8 20%, यानी टोटल उपन्यास 66,000 बेचे गए हैं, उनमें से 20% ये, पहले बेसिक से कर रहे हैं फिर ट्रिक से। अच्छा एक चीज और डिसाइड करो आप लोग, जब हमें देखो 66,000 है और ये 38,000 है, तो जो 66 और 38 है, हमने ये कहा था भाई एक तरीका वैल्यू से करो, 66 38 बार बार लिखो। दूसरा 66,000 और 38,000 में देखो 3 जीरो तो पहले कॉमन है, 1000 पहले कॉमन है, और 38 66 का मतलब 2 से, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 से ये 33 हुआ और 2 से कितना हुआ 19 गुना 38, यानी जो टोटल नॉवेल बेचे गए हैं, यानी यहाँ पहले वाले ग्राफ में वो 33 रेशियो में,
दूसरे वाले ग्राफ में 19 रेशियो में। हमने कहा था चाहे 66,000 और 38,000 का रेशियो निकाल लो उससे सॉल्व करो, और चाहे जो है आप लोग 66,000 और 38,000 को रिलेट करके सॉल्व करो, लेकिन यहां पे रेशियो बहुत टफ नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं भाई, 33 रेशियो का सी और डी द्वारा टोटल बेचे गए उपन्यास कितने, टोटल सी और डी 20%, निकाल लिया, यानी एक तो ये हो गया। लेकिन कह रहा है कि उसके बाद सी और एच रोमांटिक उपन्यास। रोमांटिक कैसे आएगा कि जब ये टोटल है और ये हॉरर है तो रोमांटिक घटाना पड़ेगा भाई। सी और एच की बात करें 18 और 12 30%, यानी 33 रेशियो का 30% निकालोगे तो टोटल नॉवेल बनाए गए हैं, और माइनस जो है यहां पे सी और एच के द्वारा हॉरर कितना बनाया गया है, टोटल ये 19 रेशियो का कितना 18 और 14 का मतलब 22%। ये मतलब टोटल सी और एच में कुल कितने नॉवेल बनाए गए हैं, माइनस सी और एच में कुल कितने हॉरर नॉवेल बनाए गए हैं, घटाओगे तब रोमांटिक आएगा। ये आप लोग बताया था, बस एक तरीका है भाई, वैल्यू ज्यादा टफ दिया तो लेस कर दो, ये घटाकर रिलेट करोगे, चाहे डायरेक्टली घटा दो। देखो 30 तिहाई 90 990% लिख रहे हैं अभी यहां पे। 19 दुनाई 38, 19 दुनाई 38 और 3 कितना होगा 41, 418%। रेशियो किसका निकालना भाई, ये समझो, रेशियो आप लोगों को निकालना है, ध्यान से समझिए। 33 इंटू 20%। देखो रेशियो है, कोई रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तो 990 में से 418, यहां 2 हो गया परसेंटेज में। यहां से 8 से 1 कितना हुआ, 8 से 1 कितना 7, और यहां से 9 में से 4 कितना 5 4 9, परसेंटेज कैंसिल हुआ। किससे कटेगा भाई, 4 से, 4 पंचे 20 हुआ, 4 एकम 4 1, 4 चौक 16 1, 4 3 12। तो कितना, और कुछ है, कुछ कॉमन हो तो कट करो, नहीं तो कोई बात नहीं। 3 पचे 15, 3 पचे 15 116, क्या 165 रेशियो 143 कह रहा है कि नंबर ऑफ रोमांटिक नॉवेल सोल्ड बाय सी एच टूगेदर का मतलब कितना, ये 165। व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय सी एंड डी। सी और डी ने कितना 143, नहीं, ये वाला कौन है भाई, सी और एच है, पहला है सी एच। ये जो है 165 143 से कितने परसेंटेज मोर देन है, तो आप लोग बताओ कितने परसेंटेज मोर देन है। 165 माइनस 143 डिवाइड बाई किससे, 143 से इंटू 100, सॉल्व कर दो ना भाई, कितना मोर देन अपॉन किससे इंटू 100, जो आएगा आंसर हो गया। और क्या आएगा भाई बताओ, यहां से 5 से 3 गया 2 हुआ 16, यानी 2 हुआ 22 ज्यादा 143 इंटू 100 2200, लगभग ये 2 गुना जाएगा, 2 गुना नहीं जाएगा, 1 गुना जाएगा भाई। फ्रैक्शन में दिया है तो 200 2200 में लिखा, 143 वन जा, ठीक है, 1 जा कर दिया। कितना कम हुआ यहाँ 57 67 77 0। 143 का लगभग मतलब 15 चौका 60, 4 बार तो जाएगा, 4 बार चेक करते हैं तो 4 3 12, 4 चौक 16 1 17 और 4 1 कम 4 1 5 और जाएगा, नहीं गलत है, 5 बार, यानी इसमें है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा, सही है। तो ध्यान दोगे रेशियो हमने क्या निकाला भाई, इसका ध्यान समझिएगा, इसका रेशियो क्या दिया, इसका रेशियो हमें कंफर्म है कि ये है 165 वो है 143, तो 165 143 से कितने परसेंटेज मोर देन या लेस देन है निकाल सकते हो। तो चलिए नन ऑफ दीज, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या करें, ये हॉरर नॉवेल दिया है। चलो अगला, द नंबर ऑफ नॉवेल सोल्ड बाय स्टोर एफ इज अप्रोक्सीमेटली टोटल नंबर ऑफ व्हाट परसेंट मोर लेस टोटल नंबर ऑफ हॉरर नॉवेल सोल्ड बाय स्टोर बीसीडी। हॉरर की बात करें, बीसीडी बहुत आसान है, बीसीडी कितना 12 18 20 10 30, यानी चाहे आप लोग इसको लिखो भाई ये 1933 है। जहां भी कंपैरिजन की बात करेंगे हमेशा ये डेटा यूज करोगे ना, क्योंकि 38,000 और 66,000 का आप लोग रेशियो निकाल लिए, क्यों बार बार हम उसे रिलेट करें। बस क्या आ जाएगा आंसर, आप लोग यहां पे द नंबर ऑफ नॉवेल सोल्ड बाई स्टोर एफ भाई कहां है, यहां कितना 14%, टोटल 33 का 14% एफ स्टोर ने नॉवेल सोल्ड किया गया। देन व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर हॉरर नॉवेल सोल्ड बाय बीसीडी। तो बीसीडी हॉरर नॉवेल का डायरेक्टली 10 18 12 20 10 30%, यानी 19 का 30%। ध्यान दीजिए, अरे मोर और लेस की बात कर रहा भाई,
मोर और लेस की बात कर रहे हैं तो रेशियो निकालिए 19 का कितना 30%। तो रेशियो निकालोगे परसेंटेज कैंसिल हुआ, 3 धामा 30 हुआ, 3 ग्रहियम 30 हुआ। और क्या आपस में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है भाई, नहीं कॉमन है तो कोई बात नहीं, एक कॉमन है 214, 2 पंचे 10, यानी 11 सते 77, 19 पंचे 95। तो क्या है भाई BCD से कितना मोर लेस? तो भाई ये 77 है, 95 कम है, कन्फर्म है। परसेंटेज लेस आएगा, मोर तो आएगा नहीं। कितना आएगा? यानी 77, 15 में से 7 गया, 8 7 15, 8 कम है, और यानी 18 कम है किससे? 95 से इंटू 100। 77 18 से कम है, 95 इंटू 100, ये कन्फर्म भाई 18% नन ऑफ दिस हो जाए। क्यों? क्योंकि देखते समझ में आ रहा है कि लगभग 20% के आसपास आएगा ना, क्योंकि 20% कितना हुआ? 9 दूनी 18, 1900 होगा। तो 20% का मतलब हुआ 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 18% मोर तो होगा ही नहीं, लेस, यानी नन ऑफ दीज ऑप्शन इज द करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। BHE द्वारा 7 बेचे गए रोमांटिक कुल संख्या, AE द्वारा से बेचे गए डरावने उपन्यास कुल संख्या, डरावने ये सब जो भी, आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। ये होमवर्क है क्योंकि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। देखो ये सारे, ये ध्यान दीजिएगा, ये हॉरर नॉवेल है, ये हॉरर है और दोनों हॉरर प्लस रोमांटिक है। सब क्वेश्चन दिया है, इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक हम जरूर बता दे रहे हैं, लास्ट एंगल वाले, ये सब आप लोग बार बार क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, एंगल वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए। देखो, स्टोर बी द्वारा बेचे गए उपन्यासों रोमांटिक और हॉरर दोनों की संख्या के अनुरूप केंद्रीय कोण बी कितना है भाई? 14%। ध्यान दो, हमने ये बताया था जो भी परसेंटेज में लिखा है, तो हमें अगर परसेंटेज को डिग्री में करना, 1% में 3.6 डिग्री हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहानी है? कोई मतलब नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। तो 3600 का कितना हुआ? 3600 का 144, 14 हुआ, 36 से कम 14, 50.4 डिग्री, यानी ऑप्शन करेक्ट है। यानी हमने एक फॉर्मूला बताया था भाई कि 100% इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो 1% इक्वल टू कितना होगा? 360/100, यानी 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री होगा। जो भी परसेंटेज दिया होगा 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में आ जाएगा। एक और था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए थे आप लोगों के लिए, लेकिन टाइम की कमी की होने की वजह से ये हम लोग नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आई होप सभी को समझ में आया। देखिए भाई, एक आध क्वेश्चन जो है पढ़ने में अगर गलती हो सकती है, हमें अभी जो है ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन के तरीके को समझना है कि कैसे हमें सॉल्व करें। ये नहीं समझना है कि जो है भाई प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप लोग करवा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो है हमेशा गुरु से आगे चले ही जाते हैं, और हमारी यही कामना है भाई कि जो है आप लोग जो है इस बार यूपी SSSC चाहे बैंक या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से सिलेक्शन लें, और जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट समय हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।